देश का युवा नौकरी मांगे तो वो कॉकरोच, सवाल पूछो तो वो परजीवी, आरटीआई लगाओ तो सिस्टम विरोधी। आखिर ये कैसा दौर आ गया है जहां बेरोजगारी पर बहस कम हो रही है और बेरोजगारों पर तंज जो है वो ज्यादा यहाँ पर कसा जा रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत से निकले कुछ ऐसे शब्द जिनसे अब करोड़ों युवाओं के दिल में चुभ रहे हैं, उन्हें परेशानी इससे हो रही है, युवा काफी आहत इससे हुए हैं। सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है, पत्रकार हो, एक्टिविस्ट हो, विपक्ष हो, आम लोग हो, सब सवाल पूछ रहे हैं, क्या लोकतंत्र में असहमति अब अपराध बनती जा रही है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। चलिए बढ़ते हैं आज की उस खबर की ओर जिससे देश की न्यायपालिका, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर नई बहस यहाँ पर छेड़ दी है। ये काफी चर्चा का विषय यहाँ पर बन गया है, एक मुद्दा, और ये विषय बन गया है। देश का युवा बेरोजगारी से यहाँ पर परेशान है, आरटीआई एक्टिविस्ट जवाब मांग रहे हैं, पत्रकार यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अब सवाल पूछने वालों को ही कॉकरोच और परजीवी यहाँ पर कह दिया गया। उनको कॉकरोच कह दिया गया, परजीवी उनको कह दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी पर पूरे देश में विवाद छिड़ गया है। अब पूरे देश में ये मुद्दा गर्मा गया है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या अब लोकतंत्र में सवाल पूछना भी गुनाह हो गया है? अगर सवाल जो है पूछा गया तो उन्हें कॉकरोच कह दिया जाएगा? क्या बेरोजगार युवा अब सिस्टम की नजर में कॉकरोच है? और क्या आरटीआई कार्यकर्ता और मीडिया अब परजीवी यहाँ पर कहलाएंगे? जी हाँ, दो बातें उन्होंने कही, कॉकरोच कहा उन्होंने, परजीवी उन्होंने कहा। और सबसे पहले आपको यहाँ पर बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील की याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि समाज में कुछ लोग जो है सिस्टम पर हमला करते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता, कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता होते हैं और फिर हर किसी पर हमला करने लगते हैं। ये उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा भी ये। इसी दौरान उन्होंने कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कॉकरोच से बेरोजगार युवाओं की तुलना यहाँ पर कर दी। बस ये एक बयान अब देश भर में आग की तरह फैल चुका है, वायरल हो चुका है। सबसे पहले आप सुनिए वरिष्ठ पत्रकार सबा नकवी ने इस पर क्या लिखा। ये इन्होंने जो है ट्वीट किया है। सबा नकवी एक पत्रकार हैं। उन्होंने लिखा है कि भारत के चीफ जस्टिस ने अभी कहा कि बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे हैं और मीडिया तथा आरटीआई एक्टिविस्ट भी कॉकरोच की तरह हैं, खासकर बेरोजगार लोग। अगर ये बयान गलत तरीके से पेश नहीं किया गया है तो सच में शब्द नहीं है। अब सुनिए राज्यसभा सांसद मनोज झा की एक बेहद ही लंबी तीखी सार्वजनिक चिट्ठी जिसने इस विवाद को और भी बड़ा कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने ये ट्विटर पर ट्वीट करा है और इतनी बड़ी चिट्ठी उन पर लिख दी है मनोज कुमार झा ने। उन्होंने लिखा, मिलॉर्ड, कॉकरोच और परजीवियों की ओर से एक विनम्र प्रार्थना। ये उन्होंने लिखा। मनोज झा ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि बेरोजगार युवाओं, आरटीआई कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और असहमति रखने वालों को कॉकरोच और परजीवी कहना लोकतंत्र की आत्मा को जो है आहत करने जैसा है, आहत करता है। उन्होंने ये ट्वीट पर लिखा है, ट्विटर पर लिखा है। उन्होंने आगे भी ये काफी लंबी जो है चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद की असली ताकत उसके शब्दों की गरिमा और संवेदनशीलता में होती है। उन्होंने यहाँ पर ये लिखा है। उन्होंने और भी लिखा, भारत के करोड़ों बेरोजगार युवा पहले ही भर्ती घोटालों, पेपर लीक, देरी और असुरक्षा से जूझ रहे। ऐसे में उन्हें परजीवी कहना उनके दर्द का अपमान है, जो कि हाल ही में एक पेपर और लीक हुआ है, उसके बाद उन्होंने ये सब लिखा है। मनोज झा ने और भी लिखा कि आरटीआई कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया है। कई लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हर आलोचक को व्यवस्था विरोधी बताना उचित है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सवाल पूछने से कमजोर नहीं होता, बल्कि तब कमजोर होता है जब ताकतवर संस्थाएं आलोचकों को दुश्मन की तरह देखने लगती है। ये उन्होंने पूरे पोस्ट में लिखा है।
चिट्ठी का अंत भी उन्होंने लिखा। चिट्ठी के अंत में उन्होंने लिखा कि भारत के बेरोजगार युवा, स्वतंत्र पत्रकार, आरटीआई कार्यकर्ता और असहमति रखने वाले नागरिक लोकतंत्र के कीड़े मकोड़े नहीं है, वही लोकतंत्र की सांस है। अब आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज की प्रतिक्रिया भी सुनिए। यहाँ पर उन्होंने भी ट्विटर पर इस टिप्पणी के बाद ट्वीट यहाँ पर करी है। अंजलि भारद्वाज ने यहाँ पर लिखा है कि माय लॉर्ड, सवाल पूछने का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता से जवाब मांगने वाले नागरिक सिस्टम पर हमला नहीं कर रहे होते, बल्कि उसे मजबूत बना रहे होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चीफ जस्टिस को मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई और दूसरे एक्टिविस्टों के लिए परजीवी और कॉकरोच जैसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर शोभा नहीं देता। ये मुद्दा और काफी गहरा गया है, काफी ट्विटर पर ट्वीट आ रहे हैं, लोग काफी प्रतिक्रिया इस पर दे रहे हैं, आलोचक जो है इसकी आलोचना कर रहे हैं। अब इस पूरे विवाद ने कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए। क्या संस्थाओं की आलोचना करना अब सिस्टम पर हमला कहलाएगा? क्या बेरोजगार युवा अपना दर्द भी जाहिर नहीं कर सकते? क्या पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट अब केवल इसलिए निशाने पर होंगे क्योंकि वे सवाल पूछते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब देश की सबसे बड़ी अदालत से इस तरह की भाषा आएगी तो फिर समाज में संवाद की मर्यादा कैसे रहेगी? ये जो शब्द हैं कॉकरोच और कीड़े मकोड़े, ये सब कहना बेहद ही गंभीर ये मुद्दा बढ़ाता है। देश में पहले ही करोड़ों युवा नौकरी भर्ती और भविष्य को लेकर परेशान हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षा घोटाले हो रहे हैं और बेरोजगारी ने युवाओं को तोड़ कर रख दिया। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, ऐसा लगता है। ऐसे समय में अगर वही युवा कॉकरोच कहलाने लगे तो नाराजगी स्वाभाविक है। हर कोई मुद्दा उठाएगा, कहेगा, क्योंकि किसी को भी कॉकरोच कहलाना सही नहीं लगेगा। हालांकि कुछ लोग चीफ जस्टिस के बयान का समर्थन भी कर रहे हैं। उनका यहाँ पर कहना है कि न्यायपालिका पर लगातार व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं और अदालतों को बदनाम करने की कोशिश यहाँ पर होती है। लेकिन आलोचना का जवाब आलोचना से दिया जा सकता है। क्या अपमानजनक भाषा उसका जो है समाधान हो सकती है? इस तरह से कॉकरोच कह देना सही है? इस तरह से एक्टिविस्ट को गलत कह देना सही है? अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बयान पर कोई सफाई आती है। क्या ये विवाद और बढ़ेगा और क्या देश के बेरोजगार युवा इस टिप्पणी को भूल पाएंगे, क्योंकि ये चीफ जस्टिस ने करी है, कॉकरोच उन्होंने कह दिया है। आप क्या सोचते हैं? क्या संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को अपनी भाषा में और ज्यादा संयम रखना चाहिए, या फिर ये बयान जो है गलत तरीके से पेश यहाँ पर किया गया है? आपको क्या लगता है? क्या सच में ये बयान गलत तरीके से पेश किया गया है? जिस तरह से चीफ जस्टिस ने कहा कि कॉकरोच जो है युवा, जो बेरोजगार युवा हैं वो हैं, तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसे ही बेबाक और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए टाइम्स एक्सप्रेस न्यूज के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।